आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। इस समय में एक परमेश्वर के वचन से आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। पहले इतिहास की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में इस प्रकार लिखा है। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं इस आज के वचन के द्वारा मैं आप सबों को ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो आज हमने वचन पढ़ा पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसके 9 पद में, इसमें लिखा है याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। जानते हो याबेस एक ऐसा व्यक्ति है, याबेस के बारे में और कहीं ज़्यादा बाइबल में जिक्र नहीं करता, बस ये 2 ही पद हैं जो याबेस के विषय में बताता है। और ये बहुत ही सुंदर 2 ये पद हैं जो याबेस के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। जो याबेस के जीवन में परमेश्वर जो चमत्कार किया उस घटना को यहाँ पर वचन प्रकट करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं याबेस के जीवन में परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है तो आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर उससे बड़ा काम करेगा। आमीन। इसलिए आज के वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याबेस का नाम का अर्थ है एक दर्द का पुत्र है और एक पीड़ा का पुत्र है। याबेस की माता ने उसको एक दुख के साथ, एक पीड़ा के साथ, एक तकलीफ के साथ याबेस को उत्पन्न किया, उसको जन्म दिया। इस प्रकार हम इसके विषय में जानते हैं। कल मैं इसके पिता के विषय में जिक्र नहीं करता, सिर्फ उसके माता के विषय में बताता है कि उसकी माता ने उसको पीड़ित होकर उसे याबेस को उसने उत्पन्न किया। ऐसा विषय उसके विषय में लिखा है। जब याबेस का जन्म हो रहा था, उसकी माता ने बहुत दुख के साथ अपने उस बच्चे को उत्पन्न किया। और जब याबेस का जन्म हुआ, याबेस बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर उसका पालन पोषण हुआ, क्योंकि याबेस के विषय में उसका कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलता, बस उसके भाइयों के विषय में जिक्र करता है। इतनी तकलीफों, इतनी परिस्थितियों से गुजरा याबेस कि उसके विषय में अगर हम जानना चाहें तो बहुत ही कम है। बहुत दर्द के साथ याबेस जो है अपने जीवन में आगे बढ़ा अपनी माता के साथ। इसलिए उसके विषय में लिखा है उसकी माता ने उसको पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याबेस इतनी परिस्थितियों में रहते हुए वह बहुत इधर उधर गया होगा अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए, लेकिन परिस्थितियों से निकल नहीं पाया। इज़राइल में इधर उधर गया होगा वह बहुत कुछ चीजों से, समस्याओं से आजाद होने के लिए रास्ता कहीं नहीं मिला, लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसको पता चला कि इज़राइल में एक जिंदा परमेश्वर है और वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इस बात को जब याबेस ने सुना, हर चीजों को छोड़कर वह इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा, ऐसा लिखा है बाइबल में। आज की वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। याबेस को कोई उसके भाइयों ने तक उसकी मदद नहीं कर पाए, उसके लोग उसकी सहायता नहीं कर पाए, लेकिन उसकी मदद करने वाला सिर्फ एक था और वो जिंदा इज़राइल का यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर याबेस के जैसे कठिन परिस्थितियों से आप भी गुजर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी समस्याओं को लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्या को एक जीवित परमेश्वर से आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हो, जो आपकी समस्याओं को वे समझकर आपकी समस्याओं से वे आपको छुड़ा सकता है। इसलिए मैं आपको आज के वचन के द्वारा मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल लिखा है याबेस कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाला व्यक्ति, तंगियों से गुजरने वाला व्यक्ति, कठिन चीजों से गुजरने वाला व्यक्ति, एक समय जब परमेश्वर को उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसको सचमुच में ऊंचा उठाया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जिस भी स्थिति में हो, चाहे जिस भी जगह में हो, आप कई कठिनाइयों से गुजर रहे हो, कई परिस्थितियों से गुजर रहे होगे, कई बीमारियों से गुजर रहे होगे, कई तकलीफों से गुजर रहे होगे, कई लोगों ने आपको ठोकर दिया होगा,
होगा, कई लोगों ने आपकी निंदा किया होगा, कई लोगों ने आपका अपमान किया होगा। याबेस भी एक उसी प्रकार का व्यक्ति था जो तकलीफों से गुजर रहा था, कई प्रकार की बीमारियों से गुजर रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इस्राएल में एक ऐसा परमेश्वर था जो उस परमेश्वर को, जब याबेस ने उस परमेश्वर को पुकारा, उस याबेस की प्रार्थना को एक इस्राएल का परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका और मेरा एक जिंदा परमेश्वर है जो आपकी स्थितियों को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को खत्म कर सकता है और आपको एक महान व्यक्ति बना सकता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने याबेस को अपनी भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वह परमेश्वर, आप चाहे कैसे भी स्थिति में पड़े क्यों ना रहे, कैसे तकलीफ में क्यों ना पड़े रहे, आप चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर क्यों ना गुजर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जीवित परमेश्वर है जो आपकी परिस्थितियों को बदल कर, हालेलुया, आपको एक महान व्यक्ति बना सकता है। आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने याबेस को एक महान व्यक्ति बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, वही परमेश्वर आपको और मुझे भी आपकी परिस्थितियों को हटाकर एक महान व्यक्ति बना सकता है। आज के वचन को आप इसे ग्रहण करो, हालेलुया। प्रभु जब याबेस को परमेश्वर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकता है, तो वह आपको और मुझे भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आप कैसे भी स्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जीवित परमेश्वर को आप अपने जीवन में पुकारो, वह आपकी पूरी परिस्थितियों को खत्म कर सकता है। याबेस एक कई तकलीफों से गुजरा हुआ व्यक्ति था, कई कठिनाइयों से गुजरा हुआ व्यक्ति था। कई लोगों ने उसकी निंदा किया, कई लोगों ने अपमान किया, क्योंकि कई लोग बोलते थे दर्द का पुत्र है, पीड़ा का पुत्र है। याबेस बहुत तकलीफ से गुजरा मेरे प्रियो, लेकिन ऐसे समय में वह निराश नहीं हुआ। वह एक सच्चे परमेश्वर की खोज किया, और जब उसे पता चला, उस परमेश्वर को उसने पुकारा। लिखा है भाई, जिस दिन याबेस ने पुकारा, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी परिस्थितियों को बदल दिया और परिस्थितियों के ऊपर उसे जय दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही परमेश्वर आपका मुझे भी इन परिस्थितियों को हटाकर प्रभु आपको एक महान व्यक्ति दिनों में बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया। इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, याबेस एक महान व्यक्ति बना, उसकी परिस्थितियों को प्रभु ने खत्म कर दिया। उसने बड़ी प्रार्थना नहीं किया, कुछ छोटी प्रार्थना किया, और छोटी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसके पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, सचमुच तू मुझे आशीष देता, और याबेस को प्रभु ने आशीष दिया, उसको बढ़ाया, इतना बढ़ाया। इस्राएल में एक आश्रित व्यक्ति उसे याबेस को बनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपनी परिस्थिति से गुजर रहे हो, प्रभु आपको, आप चाहे जिस गांव में हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस सिटी में हो, जिस शहर में हो क्यों ना हो, प्रभु उसी क्षेत्र में, उसी जगह में, उसी शहर में, उसी राज्य में आपको एक आश्रित व्यक्ति बना सकता है मेरे प्रियो, और एक ऊंचाई में आपको खड़ा कर सकता है, जैसे उसने याबेस को किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वही परमेश्वर आपको और मुझे भी याबेस के समान एक ऊंचाई में उठा सकता है। इसलिए आज के वचन के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूं, उस परमेश्वर को आप अपने जीवन में पुकारो। बाइबल में लिखा है, जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे दिया। ये गवाही उसके विषय में बताया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु इन दिनों में आपकी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, जैसे याबेस की सीमाओं को प्रभु ने बढ़ाया। उसने कहा, प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में क्या, प्रभु आपका हाथ मेरे साथ होना है और मुझे बुराई से बचा के रख। इस प्रकार आपकी प्रार्थना होना चाहिए, जैसे याबेस ने किया, और उसकी प्रार्थना के दरमियान प्रभु ने उससे, प्रभु का हाथ उसके सिर पर रहा और उसे परमेश्वर बुराई से बचाता रहा, और परमेश्वर ने उसको इतना आशीष दिया, और इस्राएल में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रभु ने उसको चुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपके जगह में आपको अपने भाइयों से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु इन दोनों में आपको श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने पाए। आमीन।